तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आपके नेता भाजपा की बी टीम है। तेजस्वी जैसे नेता को प्रशांत किशोर जी अपने यहाँ कर्मचारी के रूप में रखे हैं। सच्चाई यह है कि तेजस्वी नहीं, अभी बिहार में जो लोग छोट बड़िया नेता हैं उनसे प्रशांत किशोर बहुत आगे हैं, और उनके टीम में जो लोग तेजस्वी यादव को छोट भैया नेता कह रहे हैं। हाँ, छोट भैया नेता ही हैं जो 9वां पास हैं, तो तो अपने पिता के बल पर न मतलब कि नेता बने हुए हैं। उनका अपना अस्तित्व नहीं है, उनका अपना कोई मेरिट नहीं है। जहाँ तक हमको मैंने जानकारी है, हम देख रहे हैं, हम ऐसे नेता लोगों को देखे हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। बूढ़ पुरानिया लोग अभी इस नई पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो लोग यही सोच रहे हैं कि अभी तक ले जो भी सरकार बनी, वो सरकार अपने परिवार के लिए बनी, जाति में बांट करके विभेद लगा करके बनी, अगला पिछला करके बनी। लेकिन प्रशांत किशोर का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर सभी लोगों को विश्वास है। हर जाति के, हर उम्र के, हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोग उन पर विश्वास किए हैं कि सब लोगों को लेकर के चलते हैं, और जो जनता की जो मूलभूत समस्या है, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ ही पहुँचे हैं। इसलिए सब लोगों को विश्वास है कि जन सुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी निश्चित बिहार का कायाकल्प बदलेंगे और आने वाले समय में इनकी सरकार बनेगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। नमस्कार, बहुत स्वागत। इस वक्त हमारे साथ बब्बन तिवारी जी मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं, जन सुराज में किसान प्रकोष्ठ के सिवान जिला अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे हमारी मुलाकात है और हम इनसे बातचीत के ज़रिए ये पता करने की एक कोशिश कर रहे हैं कि भगवानपुर वाला जो इलाका है सिवान का, वहाँ पर जन सुराज की क्या स्थिति परिस्थिति है। बब्बन तिवारी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। इस कार्यक्रम में आप तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। भगवानपुर प्रखंड में जन सुराज का बहुत अच्छा आधार है। वहाँ बहुत लोग किसान जुटे हुए हैं। इससे जुड़ करके जो है सो जन सुराज का मुहिम जो है सो घर घर गांव-गांव तक पहुँचा है। भगवानपुर जिला में जो है सो 1 नंबर का स्थान जन सुराज के अभियान को आगे बढ़ाने में भगवानपुर प्रथम स्थान पर है। अच्छा, आप इतने सीनियर व्यक्ति भी हैं, लीडर भी हैं, आपका अभी तक राजनीति के क्षेत्र में अगर हम पूछें कि आपका राजनीतिक गुरु कौन है तो क्या कहेंगे? राजनीतिक गुरु हम लोग तो अपने आप पुरान आदमी हैं, हमको राजनीति में काफ़ी अनुभव है, लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी के विचार से हम इसलिए सहमत है कि हमको लग रहा है कि जिस तरह गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़े और जाति विहीन लड़ाई हुआ, जिसके चलते आज़ाद भारत हुआ, उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी 77 में जो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़े, वो भी जाति विहीन था। उसमें किसी संप्रदाय, किसी धर्म की बात नहीं थी, सब लोग मिल करके वो लड़ाई लड़े थे। उसमें भी जयप्रकाश नारायण की और भारत की जनता की जीत हुई। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर हम भी इसमें जुड़े कि प्रशांत किशोर एक ऐसा आदमी है कि प्रशांत किशोर जो ये मुहिम छेड़े हैं, जो बिहार को हम सुधारेंगे और इसके माध्यम से भारत में भी जो है सो व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये भी लड़ाई जो है वो जाति विहीन है, इसमें किसी जाति संप्रदाय का कोई बात नहीं है, सब लोग मिल कर के लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में 2025 में जन सुराज की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए हम इनके साथ हैं और इसलिए हम इनको आज गुरु मान रहे हैं। जन सुराज पर क्यों विश्वास किया जाए, आपके नेता पर क्यों विश्वास किया जाए? कोई भी पार्टी आती है तो यही तमाम बातें कहती है
जो अभी प्रशांत किशोर कह रहे हैं मोटा मोटी? जन सुराज पर विश्वास करने की बात यह है कि प्रशांत किशोर उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जिस जगहों पर पहुंचने के लिए पिछली सरकार काफ़ी कोशिश के बाद वहां तक नहीं पहुंची। प्रशांत किशोर गांव-गांव में गरीब तक, जहां कोई पूछता नहीं था जिस मतदाता को, जिस किसान को, वहां प्रशांत किशोर पहुंचे हैं। इसलिए 80% जो आबादी है किसानों का, गरीबों का, उनके दरवाजे पर गए हैं। 80% भारत के, बिहार के लोग जिनके साथ रहेंगे उनका विजय निश्चित है और उनकी सरकार निश्चित बनेगी। अच्छा, बुजुर्ग जो वर्ग है, जो अभी लंबे समय से राजनीति देख रहा है, बिहार की राजनीति, देश की राजनीति, उन लोगों का क्या रुझान है? बूढ़ पुरनिया लोग अभी इस नई पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो लोग यही सोच रहे हैं कि अभी तक ले जो भी सरकार बनी, उस सरकार अपने परिवार के लिए बनी, जाति में बांट करके, विभेद लगा करके बनी, अगला पिछला करके बनी। लेकिन प्रशांत किशोर का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर सभी लोगों को विश्वास है। हर जाति के, हर उम्र के, हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोग उन पर विश्वास किए हैं कि सब लोगों को लेकर के चलते हैं। और जो जनता की जो मूलभूत समस्या है, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ ही पहुँचे हैं। इसलिए सब लोगों को विश्वास है कि जन सुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी निश्चित बिहार का कायाकल्प बदलेंगे और आने वाले समय में इनकी सरकार बनेगी। अभी वर्तमान में जो सीवान की राजनीति है, बल्कि हम कहें कि बिहार की राजनीति है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? अन्य पार्टियों का जो, चाहे वो राजद की बात हो, भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, क्या कुछ ये लोग नहीं कर रहे हैं जो आप लोग कर देंगे? ये सब लोग जो है सो, जितनी पार्टी अभी बिहार में है, ये सब पार्टी अपने परिवार के फेर में पड़े हुए हैं और जाति जाति में बांट करके ये लोग सत्ता के चक्कर में पड़े हुए हैं। इन लोगों से कतई बिहार का विकास नहीं होगा और अंतिम पावदान पर रहने वाले गरीब लोगों का विकास, ये जो पार्टी है, भाजपा है, राजद है, जदयू है, इन लोगों से गरीबों का भलाई कभी नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी का मेन उद्देश्य है कि हम उन गरीबों के पक्ष में काम करें, गरीबों की सरकार बने। और उनका का नाम है कि हम देहात से लेकर के, ये जब नेता जितने हैं परिवारवाद करने वाले, इन लोगों का इसमें कहीं कतई एंट्री नहीं होगा। और टिकट जो है सो बड़े बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, जनता की सरकार बनेगी। जो डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है कि प्रजातंत्र जो है, जो जनता की सरकार है, तो अभी तक जनता की सरकार वोट तो ले लेते हैं लोग, लेकिन इन लोगों का अपना सरकार हो जाता है तानाशाही। चाहे वो मोदी जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, इन लोगों का शासन चलता है। आपके नेता के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, हमारे नेता के पास पैसा, जहाँ पूरे बिहार में पैसा की कोई कमी नहीं है और जनता जहाँ सही है, जनता सब उनके साथ है। उनका उद्देश्य है कि हम जनता के सहयोग से हम जो है सो मतलब कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और पैसा का जहाँ तक बात है, तो पैसा उनका नेटवर्क है, उनका जो है सो बहुत लोगों को मदद किए हैं। जहाँ जहाँ लोगों को सरकार बनवाए हैं, वो लोग उनको जो है सो पैसा दिए हैं, घूस में नहीं दिए हैं, उनके मेहनताना में दिए हैं। इस आधार पर उनके पास पैसा है और जनता उनके साथ है, तो समझिए कि पैसा ही पैसा है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आपके नेता भाजपा की बी टीम है। तेजस्वी जैसे नेता को प्रशांत किशोर जी अपने यहाँ कर्मचारी के रूप में रखे हैं। सच्चाई यह है कि तेजस्वी नहीं, अभी बिहार में जो लोग छोट बढ़िया नेता हैं उनसे प्रशांत किशोर बहुत आगे हैं। और उनके टीम में जो लोग, तेजस्वी यादव को छोट भैया नेता कह रहे हैं? हाँ, छोट भैया नेता ही हैं, जो 9वां पास हैं, तो उन तो अपने पिता के बल पर न मतलब कि नेता बने हुए हैं। उनका अपना अस्तित्व नहीं है, उनका अपना कोई मेरिट नहीं है। जहाँ तक हमको मने जानकारी है, हम देख रहे हैं, हम ऐसे नेता लोगों को देखे हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ये कह रहे हैं कि आप लोग उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं, सब नेता लोग को भाला फुसला करके वो आप लोग जनसुराज में ला रहे हैं। उनका तो जो है सो कह रहे हैं, जब भी बताइए कि माने उनका
उनके लोग, बिहार की जनता किसी पार्टी का नहीं होती है, बिहार की जनता अपने मालिक है और ये लोग नौकर हैं। जो भी पार्टी है, राजद है, भाजपा है, जदयू है, ये सब लोग नौकर हैं। तो उनका आदमी कौन है जो हम लोग तोड़ रहे हैं? उनके पार्टी के लोगों को बाला फुसला पार्टी, उनका पार्टी कौन है? हम लोग का तो पार्टी सब, उनका पार्टी कौन है उनसे पूछा जाए, या आपके पार्टी के कौन लोग हैं? बिहार की जनता जो है सो बिहार के अपने मालिक है और आप लोग नौकर हैं। हम नौकर, जनता किसी को नौकर रखेगी तो रहेंगे, नहीं रखेगी तो नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा नेता हैं, ईमानदार हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बना है। जिस तरह गांधी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बने, जब प्रकाश नारायण प्रधानमंत्री नहीं बने, उस तरह हमारा भी दावा है और उनका भी दावा है कि प्रशांत किशोर जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे? कौन बनेगा? कौन बनेगा? तो जनता से चुन कर जो जाएंगे और वो लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जिस तरह जब प्रकाश नारायण का हस्तक्षेप नहीं रहा सरकार बनाने में, गांधी जी का नहीं रहा, उस तरह प्रशांत किशोर जी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा मुख्यमंत्री बनाने में। जनता के प्रतिनिधि जो जाएगा सही प्रजातंत्र के हिसाब से, जो प्रजातंत्र का सिद्धांत है, उस सिद्धांत से जो है तो मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता? हम सिवान के जनता से अपील करेंगे कि भाई बिहार के विकास के लिए, आज़ादी के इतने दिन में जब बिहार का विकास नहीं हुआ, गरीबों का उत्थान नहीं हुआ, कोई कल कारखाना बिहार में नहीं लगा, तो आप लोग एक बार, हम 80% जो किसान हैं, जो सरकार मानती है कि 80% किसान है, हम तमाम किसान बंधुओं से, मजदूर बंधुओं से, दुकानदार बंधुओं से आग्रह करेंगे कि आप लोग सभी लोग एक बार जाति पाति से ऊपर उठ करके, संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक बार जन स्वराज का हाथ मजबूत कीजिए और जो है सो बिहार में जन स्वराज की सरकार बनवाइए। यही हमारी इच्छा है और हमारी अपील है। आपने समय दिया, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि आप लोगों ने जो है सो हम लोगों का इंटरव्यू लिए और प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त। चलिए, एक सवाल व्यक्तिगत होगा। आप जिस अवस्था में हैं अभी, आपने कई बसंत देख लिए जीवन में। अगर आजकल के जो छोकरे लोग हैं, 20-25 साल के लड़के हैं, उनको अगर कुछ अपने जीवन से जो कुछ आपने सीखा है, अगर 2-4 बात वो ज्ञान देना होगा, तो वो बात क्या कहेंगे आप? मैंने बच्चों को जी, हम बच्चों को ही कहेंगे कि सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए एक ही उपाय है, ईमानदारी। ईमानदारी से बढ़ के कोई उपाय नहीं है। इंदिरा गांधी भी कह चुकी है कि मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और गांधी जी भी कहे हैं कि ईमानदारी से बढ़कर, सच्चाई से बढ़ के कोई उपाय नहीं। हम बच्चों को यही कहेंगे कि भाई आप ईमानदार बनिए, मेहनत कश बनिए और अपना कुछ समय अपने परिवार, अपने साथ साथ देश हित में लगाइए, गरीबों के मदद में लगाइए, जिससे बिहार और देश आगे बढ़े। ठीक, शुक्रिया।